गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही संचयन भाग 2 पढ़ रहे थे। संचयन भाग 2 से हरिहर काका के बारे में हम पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हम आधा पढ़कर ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम आगे पेज नंबर 7 देखेंगे। पेज नंबर 7। तो हम इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे तो हम अच्छी तरह से वीडियो समझ सकते हैं। आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे। तो पेज नंबर 7। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हरिहर काका के बारे में कि हरिहर काका को जब वे गुस्से हो गए थे और अपने भाई की पत्नियां हैं उसे डांटने लगे थे, तो उसी समय ठाकुर बाड़ी से पुजारी गुजर रहा था। तो उसने सुन लिया और यह सुना कि उसके पत्नी अपने भाई की पत्नियों को के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और उन्हें डांट रहे हैं। तो यह सुनकर जो वहाँ का पुजारी था ठाकुर बाड़ी का, वह बहुत आनंद हुआ और बहुत खुश हो गया, क्योंकि इससे अच्छा फुसलाने वाली बात तो और नहीं हो सकता है। इसलिए हरिहर काका को बहुत ही ठाकुर बाड़ी में लेकर फुसलाने लगा कि तुम्हारा परिवार का हिस्सा ये तुम्हारे भाई लोग नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारा जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी यानी कि भगवान के नाम पर कर दो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, भगवान तुमको सब कुछ देगा। इस तरह कहते हुए ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी है वह हरिहर काका को फुसलाने लगता है, बहकाने लगता है अपनी बातों में। लेकिन इनके भाई उन्हें ढूंढने के लिए और उसे ले गया था और वहीं पर रख दिया था ठाकुर बाड़ी में। लेकिन उनके भाई नहीं जाने कि कोई पुजारी ठाकुर बाड़ी से आया था और हरिहर काका को उठा के ले गया है। यह बात सुनकर उनके भाई जो थे उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराशा ही वहां से आना पड़ा। उनके साथ में हरिहर काका नहीं आए। तो आज हम आगे देखते हैं पेज नंबर 7। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महान जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्हें नहीं पाया था। यानी कि जब ठाकुर बाड़ी में ले लिया गया था तो वह पुजारी उन्हें बहका कर ले गए और ऐसे ऐसे बातें करने लगे और अपनी ओर आकर्षित करने लगे कि तुम्हारे परिवार जो है, तुम जिसे परिवार समझते हो वो अपने परिवार नहीं है, तुम्हें वे लोग कभी नहीं देखेंगे, तुमको सुख से कभी नहीं रखेंगे। तो इसलिए तुम अगर सुख से रहना है, खुश रहना है तो अपना जो भी ज़मीन है उसे ठाकुर बाड़ी के नाम ही करना होगा, तभी तुम्हें जो कुछ मिलना है तुम्हें भगवान देगा और भगवान के साथ साथ तुम्हारा भी आरती किया जाएगा। इस प्रकार उसे फुसलाने लगा। तो यह बात सुनकर कि सब गांव के लोग बताए कि हरिहर काका के भाइयों को कि जो पुजारी है वे ठाकुर बाड़ी में ले गए हैं। तो उन्हें आशंका हो गया कहीं वे ठाकुर बाड़ी में जाकर ना रहने लगे और जिससे कि वहाँ जाकर रहने लगेंगे तो जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए वह भाई निर्णय किए और उन्हें वापस लाने के लिए वे वहाँ ठाकुर बाड़ी चले गए, लेकिन वे नहीं आए। सबके कहने पर वहाँ के लोग कहे कि एक रात यहाँ ठहर जाएंगे हरिहर काका जी तो क्या होगा। इस प्रकार यह सोचकर हरिहर काका नहीं आए और उसी रात को ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका के लिए इतनी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए, मिष्ठान बनाए गए, व्यंजन बनाए गए कि ऐसे बनाए गए कि वे कभी खाए नहीं थे। ऐसे कि घी टपकते मालपुआ, रसदार बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महान जी भी
चर्चा में से मन में शांति पहुंचा रहे थे कि एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह आपने अपने कभी अपने जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर दोनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मत्ती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं ना रहेंगे। यही सोच ने उनके भाइयों को रात भर सोने नहीं दिया। और यहाँ रात भर हरिहर काका को इतने सारे व्यंजन दिए गए कि अपने जीवन में कभी ऐसे व्यंजन कभी नहीं खाए थे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुँचे। फिर उठे और ये पहुँचे क्योंकि रात भर ये तीनों भाई सोए ही नहीं थे, क्योंकि वह 15 बीघा ज़मीन था और जो गांव की उपज ज़मीन थी ये 2 लाख से अधिक की संपत्ति नहीं थी। अगर हाथ में निकल गई तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, यही सोच उनके मन में था। इसीलिए वे फिर सुबह ठाकुर बारी पहुँच गए। हरिहर काका के पांव पड़ाव रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य से डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों में उठाने को तैयार। भाइयों की जो खातिर शुरू हुई वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा को मुताबिक दोनों जोन खाना नाश्ता तैयार किया गया। 5 महिलाएं उनके सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियों और 2 उनके बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महान जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महान जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की ज़ुबान से घटनाओं की ज़ुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अंचल बनी रही। इसके विपरीत कुछ लोगों ने और दूसरा कहने लगा और दूसरे सोचने लगे और उन्होंने कहने लगा कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें उत्तम और कुछ नहीं था कि इसके कीर्ति की आंचल बनी रहे। इसके विपरीत कुछ लोग की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बननी होगी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हरिहर काका के जो भाई थे, जब हरिहर काका को पुजारी ठाकुर बारी ले लिए तो यह घटना सुनकर वे दौड़ पड़े और किसी भी हालत में हरिहर काका को वापस लाना चाहते थे। लेकिन जिस शाम को गए उस शाम को तो हरिहर काका नहीं आए, लोगों के कहने पर वहीं रुक गए और उन्हें बहुत सारे ऐसे मिष्ठान दिया गया, व्यंजन दिया गया
कि वे कभी खाए नहीं थे अपने जीवन में। फिर इधर तो देख रहे हैं कि हरिहर काका को जो भाई थे, हरिहर काका के जो भाई थे वे रात भर सोए नहीं, क्योंकि जो 15 बीघा ज़मीन थी वो 2 लाख से कम नहीं थी। इसीलिए वे सोचे कि कहीं हाथ से ना ये ज़मीन ना निकल जाए, कहीं वे ठाकुर बाड़ी में जाकर उन्हें उनके नाम ना कर दे। इसलिए सुबह उठते ही जल्दी ही ठाकुर बाड़ी की ओर चले गए और हरिहर काका को लाने के लिए बहुत सारे लंबे चौड़े वादा किए कि आपको हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे, सबको हम घर में बता देंगे कि आपका इज्जत किया जाए, आपका सम्मान किया जाए, आपको अच्छी तरह भोजन दिया जाए, क्योंकि हमारा रिश्ता है, आप यहाँ क्यों रहेंगे। इस तरह कहकर उसे फुसलाने लगे, बहकाने लगे अपने भाई। फिर उन्हें वापस लाए। वह इनके बातों से पसीज गए, अपने भाइयों की बातों में आ गए और वे उनके बातों में आकर फिर से दोबारा घर वापस आ गए। फिर घर जब आए उसके बाद इतने उन्हें आदर सम्मान के साथ रखा जाता था, हर चीज़ उनके मुताबिक किया जाता था, हर चीज़ अच्छी अच्छी व्यंजन भी घर में दिया जाने लगा। और कुछ ज़रूरत होती तो वे दलान में बैठे रहते और लोग को आवाज़ देते तो कोई वहाँ के जो लोग होते वे हाजिर हो जाते थे। तो इस प्रकार यह देखकर बहुत सारे लोग यही कहने लगे कि आपको ठाकुर बाड़ी में ही रहना अच्छी बात है, आपको ठाकुर बाड़ी में ही रहना चाहिए। और कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने यह निर्णय दिया कि अपना परिवार अपना भाई है, अपना खून है, तो आपका अपने परिवार में ही रहना चाहिए, आप अपने परिवार के हिस्सा हैं तो आपको अपने परिवार में ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों की धारणा थी, अलग अलग मान्यता थी, अलग अलग सोच थे कि किसी को इच्छा थी कि हरिहर काका को अपने जीवन में अच्छा रहना है तो ठाकुर बाड़ी में ही जीवन व्यतीत करना है। और कुछ लोगों का कहना है कि अपना खून का रिश्ता है, अपना परिवार है, अपना भाई है तो अपने परिवार का हिस्सा ही बनकर रहना चाहिए। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, तो अपनी अगली कक्षा में आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से फिर से पढ़िए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।